हेलो बच्चों, चलिए आज हम कर रहे हैं कुंवर नारायण की एक कविता बात सीधी थी पर इस कविता की इजी सी व्याख्या बिल्कुल आसान से शब्दों में मैं आपको समझा रही हूँ। इस कविता की व्याख्या अपने इस वीडियो में। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं कविता की व्याख्या। बात सीधी थी पर तो ये कविता लिखी है बच्चों कवि कुंवर नारायण ने, और ये उनका जो काव्य संग्रह है वो है कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई कविता बात सीधी थी पर इस कविता की व्याख्या हम इसमें कर रहे हैं। तो कविता काव्य संग्रह का नाम ध्यान रखेंगे बच्चों, कोई दूसरा नहीं, इस काव्य संग्रह से ली गई ये कविता है। तो कुंवर नारायण की इस कविता में इन्होंने भाषा की सहजता की बात की है कि भाषा जितनी सरल हो, जितनी सहज हो, उतनी ही पठनीय होती है, उतनी ही समझने में आसान होती है, उतनी ही पाठक उसे आत्मसात आसानी से कर सकता है, यानी कि उसे ग्रहण जल्दी से जल्दी कर सकता है, उसे समझ आसानी से सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने बात की, यानी कि जो बात कवि कहना चाहता है उसकी सहजता और सरलता पर बात कही है कवि ने। तो देखिए, जो पहली पंक्ति है कविता की हम पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सी सरल सी बात थी, छोटी सी बात थी, सीधी सी और सरल सी बात थी, जिसे मैं बहुत आसान शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कह सकता था और मैं कहना भी चाहता था, लेकिन उचित भाषा का प्रयोग करने से, अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने से, मैं अपने भाषा के प्रभाव को दिखाने के लिए उसकी सरलता, यानी कि भाषा की सहजता और सरलता बिल्कुल समाप्त सी हो गई, यानी कि शब्द जाल में सरल बात फंस करके रह गई, टेढ़ी हो गई, जटिल हो गई, क्लिष्ट हो गई। ठीक है, जरा टेढ़ी फंस गई। अब कवि कहता है उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। अब कवि कहता है तब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को, अर्थात शब्दों को बदलने का प्रयास किया। वापस उसी भाषा को, उन्हीं विचारों को मैंने पाने के प्रयास में भाषा को, यानी कि भाषा के शब्दों को, भाषा को कैसे पलटेंगे, शब्दों को जब उल्टेंगे पलटेंगे तो हमें भाषा वापस पुनः उसी रूप में आने का प्रयास होगा। तो कवि कहता है मैंने भाषा को उसी रूप में पाने के लिए शब्दों को क्या किया, उल्टा पलटा, शब्दों को काट छांट करके तोड़ा मरोड़ा, आगे किया पीछे किया, ताकि सीधी बात सरलता से व्यक्त हो सके, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। कवि कहता है कि मैंने इतना अथक प्रयास किया कि या तो बात मेरी बिल्कुल बात सरलता से, सहजता से व्यक्त हो जाए, या फिर भाषा के जंजाल से छूट करके बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन कवि क्या कहता है, इतने प्रयास से, इतने अथक प्रयास से, इतने परिश्रम के बावजूद भी कि मैं उस भाषा को सरल करना चाहता था, उस बात को सरल करना चाहता था, लेकिन इस सरलता के प्रयास की स्थिति और भी अधिक खराब होती चली गई, भाषा और भी अधिक जटिल होती चली गई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, पेचीदा मतलब जटिल होती चली गई, भाषा और भी अधिक जटिल हो गई और मेरी बात उसके जाल में उलझ करके रह गई। इस तरह भाषा का चमत्कार दिखाने में सीधी बात और भी जटिल से जटिल हो गई, क्लिष्ट से क्लिष्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने भाषा की सहजता और सरलता, भाषा को सहजता और सरलता से समझाने का प्रयास किया है कि भाषा को ज़्यादा, मतलब जो बात होती है उसको सरलता से और सहजता से कह देना ही उचित होता है, उसके अंदर भाषा के प्रभाव को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब भाषा के प्रभाव को दिखाया जाता है तो कई बार भाषा के प्रभाव को दिखाने के चक्कर में बात उलझ करके रह जाती है और कठिन हो जाती है, जिसे समझना प्राय आसान नहीं होता। अब देखिए आगे की पंक्ति। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। अब यहाँ पर कवि क्या कहता है, कवि कह रहा है कि
जो बात मुझे सरलता से कहनी चाहिए थी, यानी कि जो बात मुझे धैर्य के साथ में समझना चाहिए था, जिस कार्य को मुझे धैर्य के साथ में समझना चाहिए था, लेकिन उसे मैं धैर्य के साथ में नहीं समझा और जल्दी से जल्दी उसे करने के प्रयास में मैं उसको पेज को खोलने की बजाय क्या करने लगा, उसे बेतरह से कसने लगा, बेतहाशा से कसने लगा, जिसके कारण से उस पेज की चूड़ी हो गई, वो मर गई। यानी कि वो बात वहीं पर गोल गोल घूमने लगी और कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस भाषा के जंजाल से कैसे निकल पाऊँ। तो देखिए ये पंक्ति, कवि कहता है कि भाषा के चक्कर में फंसी सीधी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की कोशिश करने पर भी वह और भी अधिक उलझ गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। जिस प्रकार पेज ठीक ढंग से ना लगे तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियां मर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार बेवजह भाषा का पेच कसने से उसकी सरलता और सहजता स्पष्ट होने के स्थान पर और भी क्लिष्ट हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है, और भी गंभीर हो जाती है, और भी कठिन हो जाती है। अब चलिए बच्चों आगे की पंक्ति देखते हैं। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो कवि क्या कहते हैं, कवि कुंवर नारायण कहते हैं बच्चों कि भाषा को सुलझाने के चक्कर में, जिस तरीके से भाषा को सुलझाना मैं चाहता था, उस चक्कर में वो भाषा उलझती चली गई और वो भाषा तमाशबीनों को, यानी कि सुनने वालों को क्या लग रही थी, काव्य चमत्कार प्रदर्शित हो रहा था। लग रहा था कि वास्तव में कवि यहाँ पर काव्य चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, चाहे वो उसके अर्थ को समझ पाए चाहे न समझ पाए, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर वाह वाह करके मुझे दाद देने लगे, मेरी प्रशंसा करने लगे कि वाह क्या कविता लिखी है, वाह क्या कविता लिखी है, क्या भाषा है। लेकिन वो इसके अर्थ के मर्म को समझ भी नहीं पा रहे थे। तो कवि कहता है कि जो मेरी उलझन को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाली बात थी वो यही थी कि जो सुनने वाला श्रोता वर्ग था उसको उस भाषा का मर्म ही नहीं समझ में आया। जिस तरीके से मैं बात को प्रस्तुत करना चाहता था वो भाषा के चक्कर में और भी ज़्यादा उलझ गई थी, और भी ज़्यादा चक्कर खा गई थी, लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन लोग उसे काव्य चमत्कार समझ करके मुझे वाहवाही प्रदान कर रहे थे और मुझे वाहवाही की प्रतिक्रिया देने लगते हैं, लेकिन ये भी मुझे बहुत ज़्यादा उलझन पैदा करती है। अब आगे की देखिए पंक्ति, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहते हैं कि बात को चमत्कारी स्वरूप देने के लिए जो बनावटीपन आ गया था भाषा में, मैंने जो बनावटी भाषा का प्रयोग किया था भाषा को चमत्कार देने के लिए, भाषा को और भी अच्छा बनाने के लिए, उसका परिणाम यह निकला कि जिस प्रकार से पेज को हम जबरदस्ती कसते हैं ना बच्चों तो उसकी चूड़ी मर जाती है, उसी प्रकार भाषा की चूड़ी मर गई, भाषा की सहजता सरलता समाप्त हो गई। वहाँ पर उसकी जिस प्रकार पेज की चूड़ी मरती है उसी प्रकार भाषा की सहजता और सरलता समाप्त हो गई, और उस पर अत्यधिक कसाव देने के कारण से बात का प्रभाव और अर्थ दोनों ही समाप्त हो गया, दोनों ही खत्म हो गया। जिस तरीके से पेज की चूड़ी को वहां पर छोड़ करके क्या करते हैं, पेज की चूड़ी को छोड़ दिया जाता है और पेज को वहां पर उसी तरीके से दीवार पर ठोक दिया जाता है। तो अब कवि कहता है कि परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं थी, भाषा में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं थी। तो कवि ने भी भाषा को उसी बनावटीपन के साथ वहीं पर छोड़ दिया कि तू ऐसे ही जिस तरीके से तू सहेजी गई है या लिखी गई है उसी तरीके से तुम अपना रूप लेकर के वहीं पर रहो, जो कि व्यर्थ बिना प्रभाव के अस्तित्वहीन भाषा बन करके रह गई। तो कवि कहता है देखो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। जिस प्रकार पेज के ऊपर जोर जबरदस्ती की जाती है तो उसकी चूड़ी मर जाती है, तो यही हुआ कि भाषा के अंदर चमत्कार उत्पन्न करने के कारण से, उसके प्रयास के कारण से भाषा का की सहजता और सरलता समाप्त हो गई, उसका अर्थ और गांभीर्य समाप्त हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यानी कि चमत्कार था वो भाषा बेकार ही घूमने लगी, अपने अर्थ और गंभीर्य को समाप्त करके हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कवि कहता है भाषा के उसी बनावटीपन के साथ में मैंने उसे, जिस प्रकार से कील को ठोका जाता है पेज की चूड़ी मरने पर, उसी प्रकार से मैंने भाषा को भी उसी बनावटीपन के साथ वहीं ठोक दिया कि तुम अस्तित्वहीन बन करके, भाषाहीन बन करके यहीं पर पड़ी रहो। अब आगे कवि कहता है देखिए,
ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अब भाषा देखने पर तो ऊपर से बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी कि वास्तव में कवि ने भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, बहुत अच्छा प्रयोग किया है, लेकिन वास्तव में जो हकीकत थी वो ये थी बच्चों कि न तो उसके अंदर से इतना कसाव था और न ही उसके अंदर इतनी ताकत थी। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि कवि के जो परिश्रम से आया जो पसीना था उसको जो भाषा कवि वास्तव में अच्छी तरीके से प्रदर्शित करना चाहता था, बहुत धैर्य के साथ प्रदर्शित करना चाहता था, जिसे बहुत सुंदर बनाना चाहता था, वो वास्तव में भाषा अर्थ पूर्ण कसावट और ताकत को दोनों ही खत्म हो जाती है, क्योंकि भाषा में बनावटीपन आ जाता है। अब कवि कहता है भाषा के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कवि को जो भाषा के साथ में कवि ने जो परिश्रम किया था तो उसके माथे पर जो पसीना आ गया था, उस पसीने को देख करके एक बच्चा कहता है बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जो बात मुझसे एक बच्चे की तरह खेल रही थी, एक शरारती बच्चे की तरह मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। वो भाषा मुझसे कहती है क्या तुमने कभी भी भाषा को सरलता से सहजता से उसके साथ में व्यवहार करना नहीं सीखा। यहाँ पर कवि वास्तव में व्यंग्य करते हैं कि जिन्होंने भी भाषा की अर्थवत्ता या सरलता या सहजता को खो करके, बनावटीपन को खो करके एक कृत्रिमता का प्रयोग किया है तो उससे भाषा के अंदर बच्चों अर्थ तो अनर्थ रूप ले ही लेता है, वास्तव में उस भाषा की अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है और भाषा वास्तव में खुश भी नहीं रह पाती। तो यहाँ पर कवि ने बार बार इसी अर्थ पर बल दिया है कि भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और उसको उसी रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कैसी लगी इस कविता की व्याख्या? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।